नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम नेशन। अभी हम भाजपा के प्रत्याशी रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू के पास पहुंच चुके हैं। मोतीलाल साहू इस बार काफ़ी अच्छे मतों से जीतने में सफल रहे हैं। मोतीलाल साहू भाजपा से प्रत्याशी हैं और उन्होंने चर्चा करते हुए बताया कि भाजपा की जो नीतियां हैं और मोदी जी की गारंटी, जिस पर पब्लिक ने पूर्ण रूप से विश्वास किया है और उस पर मुहर लगाते हुए ये जनादेश दिया है, तो वहीं उनका ये भी स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार आने के बाद हम अवैध कार्यों पर विधि सम्मत कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। ये जो इस बार जो अभी भाजपा जीत के आई है और ख़ासतौर पर ग्रामीण में जो परिवर्तन हुआ है, उसके बाद आप क्या योजना है और इसके आगे क्या अभी जो है आपका उद्देश्य है और पब्लिक के लिए क्या संदेश है? जी, ये बड़ी जीत है, जनता की जीत है, कार्यकर्ता की जीत है, पार्टी की जीत है। और ये 5 साल की कांग्रेस की भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी और विकास कार्यों को बाधित करने के विरोध में जन आक्रोश कांग्रेस के प्रति था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चल करके अब क्षेत्र की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता अब छत्तीसगढ़ में विकास चाहती है, मोदी गारंटी के विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहती है। ये जनादेश सुशासन का है, विकास का है। तो जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रखती है। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा अभी जो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, खासतौर पर रायपुर ग्रामीण में भू माफियाओं का जिस तरीके से आतंक मचा हुआ है, तो इस पर आप क्या कुछ लगाम लगेगी? 100% लगाम लगेगी। जनहित के जितने भी कार्य है, किसी भी जनता को असुविधा नहीं होगी और जो इन कार्यों में संलिप्त है, जो दोषी हैं, उनको किसी भी शर्त में छोड़ा नहीं जाएगा। सिर्फ भूमाफिया की बात नहीं है, अवैध प्लाटिंग की बात नहीं है, क्षेत्र की जनता अवैध नशे की कारोबार से भी त्रस्त है। अनेक ऐसे अवैध कार्य जो क्षेत्र में हो रहे हैं, जिससे जनता मुक्ति चाहती है। और ये रिजल्ट और ये परिणाम जो विधानसभा का आया है, ये भी इन्हीं के खिलाफ और विरोध में था। तो निश्चित तौर पे अब क्षेत्र की जनता सुशासन चाहती है, एक अच्छा विकास की नई अध्याय गढ़ना चाहती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र की जनता अब कमल खिलाया है। कमल सुख शांति समृद्धि की निशान है। तो निश्चित तौर पे अब क्षेत्र में अब समृद्धि होगी, खुशहाली आएगी। सर, कहा जाता है कि जिस प्रकार से इस बार एक अलग टाइप का मैजिक हुआ है, मिरेकल हुआ है कि अचानक जो भूपेश की सरकार आई, सबको ये लग रहा था और अचानक इस प्रकार का जो फेरबदल हुआ है, तो क्या इसके लिए प्रदेश की जनता के साथ साथ कर्मचारियों का भी बड़ा योगदान हुआ है इस चीज़ में? देखिए, इसमें कोई मिराकल नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। ये तो 5 साल की कुशासन और भ्रष्टाचार है कांग्रेस का, जिसके खिलाफ जन आक्रोश रहा है। और ये अब नहीं सही वो, बदल के रही वो। ये जनता की आवाज़ थी कि जनता समझ चुका था कि अब ये लुटेरी कांग्रेस की सरकार के बदौलत छत्तीसगढ़ की भला नहीं हो सकता। और जनता काफ़ी प्रताड़ित और त्रस्त था। तो ये जन आक्रोश था, ये बदलाव जो है। और ये पूर्व से ही हम सबको पता था। मैं चुनाव पीरियड में भी कहता रहा कि ये बदलाव की दौर है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहती है। 15 साल राज्य निर्माण करके भारतीय जनता पार्टी ने जो सुशासन और छत्तीसगढ़ का विकास किया था, 5 साल में झूठा जन घोषणा पत्र जारी करके कांग्रेस ने जनता को धोखा दिया, विश्वासघात किया। तो जनता में अब तुलना करने का एक अवसर मिला और जनता ने पाया कि जो सुशासन और विकास छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ, उसको इन्होंने 5 सालों में कांग्रेस ने बर्बाद किया।
ये उनका जवाब है जनता का। अच्छा, आप मतलब ये मान सकते हैं कि अब छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो अब जो है पूरी तरीके से जागरूक हो गई और सक्रिय है। बहुत जागरूक है, बहुत सक्रिय है, और छत्तीसगढ़ की जनता जो है जनादेश जो दिया है, इससे इस बात का परिचयात्मक है कि अब दब के नहीं रहना चाहती और ये झूठा वादा करने वालों को अब सबक सिखाना चाहती है। तो इन्होंने सबक सिखाया। कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा उप मुख्यमंत्री के रूप में उनका क्षेत्र का पूरा सुपड़ा साफ हो गया और वो खुद भी अपनी जो टिकट है, उनको जो लड़ने के लिए जो परिस्थितियाँ बनी वो भी नहीं बचा पाए। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, बहुत से मंत्री कांग्रेस के इस बार चुनाव हार गए। उनसे उसको सबक लेना चाहिए कि उनकी जो नीति है, जनता के प्रति उनकी जो सोच और विचारधारा है, जो कुशासन है, वो किस प्रकार से जनता प्रताड़ित और परेशान हुआ इन 5 सालों में, इसको चिंतन करना चाहिए कांग्रेस को।